वेलकम टू डॉक्टर संतोष कुमार। आज हम जानेंगे जेनरिक दवा और ब्रांडेड दवा में अंतर क्या होता है। बहुत हमारे कमेंट बॉक्स में आते हैं कि सर जरा बताइए जेनरिक दवा और ब्रांडेड दवा में अंतर क्या होता है। दोस्तों आज हम बताएंगे दोनों में अंतर क्या है, दोनों का वर्क क्या है। दो जेनरिक दवा होती है सस्ता क्यों होती है, ब्रांडेड दवा होता है वो महंगा क्या होता है, क्यों होता है, इसके बारे में पूरी सारी जानकारियाँ और पूरी डिटेल से बताएंगे जो आपको समझने में काफ़ी आसान होगी और जानकारियाँ और बढ़ेगी। दोस्तों मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आपको पूरा वीडियो बनाने में आप खैर पूरा मेरा वीडियो देखें ज़रूर। दोस्तों अगर मेरे चैनल को लाइक शेयर नहीं किए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों जो ब्रांडेड दवा जो होती है वो एक बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं। बड़ी कंपनियां का मतलब ये हो गया कि जैसे सिप्ला हो गया, एल्केम हो गया, रनबैक्सी हो गया, मनकाइन हो गया, ये तमाम से जो कंपनियां हैं पूंजीपत कंपनियां हैं। इसमें क्या है कि बहुत पुरानी कंपनियां हो गया और बहुत सारे पुराने हो जाने की वजह से मार्केट में उसकी दवा कंपनियों का वर्क जो कहा जाता है, जो पुरानी दुकानें होती हैं वो बहुत तेज़ चलती हैं, या बहुत पुराना दुकानें होती है तो उसका नाम बड़ा होता है, नाम वर्क ज़्यादा होता है, लोग आम भाषा में करते हैं। दोस्तों जो पुरानी कंपनियां हैं जैसे एल्केम, सिप्ला, रनबैक्सी, ये मनकाइंड, एल्केम, ये जो भी एफडीसी, ये जो कंपनियां हैं ये काफ़ी पुरानी कंपनियां हैं, ये पूंजीपत कंपनियां हैं। दोस्तों जैसे क्या होता है कि जो भी बीमारियां हैं उसके बारे में सोचती हैं और उसको रिसर्च करती हैं वैज्ञानिक द्वारा। 2 साल 4 साल काफ़ी समय लगता है, काफ़ी पैसा लगता है। तो उसमें क्या है कि लोगों को ज़्यादा पैसे खर्च करने की वजह से ये दवा जो बनाती हैं वो कंपनियां, जैसे कोई भी बीमारी आ रही है 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल ये रिसर्च करती हैं, बनाती हैं, तो उसमें क्या है कि ज़्यादा पैसा खर्च होता है एक फार्मूला बनाने में। जैसे एक सिंपल सी आप समझिए कि सिर दर्द कर रहा है या कपार दर्द कर रहा है तो उसमें कंपनियां रिसर्च करेंगी कौन सी रॉ मटेरियल कितना में कैसे काम करेगा, उसकी टाइम ज़्यादा लगता है, पैसा ज़्यादा खर्च होता है कंपनियां का। तो वो दवा जब रिसर्च करके कंप्लीट होती है तो सरकार से एक रजिस्ट्रेशन कराती हैं कि ये दवा एक मानक होता है, मानक हिसाब से केंद्र सरकार के मानक हिसाब से वो रिसर्च कराती हैं और एक एग्रीमेंट कराती हैं कि ये मेरा रिसर्च किया हुआ दवा है और ये दवा मुझे इतने दिनों तक ले केवल मैं ही बेचूंगा, बाकी दूसरी कंपनियां नहीं बेचेंगी। तो दोस्तों बस आप इतना समझिए कि जब कंपनियां जब बना के फार्मूला कंप्लीट करती हैं, एग्रीमेंट कराती हैं 5 साल 7 साल 10 साल या 2 साल 5 साल जो भी मानक हिसाब से होता है, उसके बीच में कंपनियां काफ़ी पैसा खर्च कर चुकी होती हैं। और जैसे शुरू में कोई भी कंपनियां नया फार्मूला बना के लाएगी तो पैसा ज़्यादा खर्च होता है। और शुरू में जैसे एक ही बीमारी का एक ही दवा होगा तो मार्केट में जो भी दवा आएगा वो उसका नाम फेमस हो जाएगा। सर कंपनियां जो भी रेट लगाए, जो भी उसका मार्केट में जहाँ पूरे ऑल ओवर इंडिया में वो सप्लाई होता है तो ज़्यादा मात्रा में मानक हिसाब से एग्रीमेंट हो जाता है सरकार से कि इतना दिनों तक मैं ही बनाऊंगा, बाकी दूसरी कंपनियां नहीं बनाएंगी। तो उसमें क्या कि रिसर्च करती हैं तो काफ़ी पैसा होता है, टीवियों में प्रचार कराती हैं, मेडिकल एमआर होते हैं जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हर जिला वाइज हर 2-3 जिला मिला के मैनेजर होते हैं, तो उसमें क्या है कि ज़्यादा पैसा खर्च होता है। और रानी मुखर्जी जैसे, प्रियंका चोपड़ा जैसे, ये तमाम सारे जो होते हैं टीवियों में प्रचार कराते हैं लोग कि ये दवा है इसके लिए यूज करिए। उसमें क्या कि काफ़ी पैसा खर्च हो जाने की वजह से ये दवा काफ़ी कास्ट हो जाती है, कास्ट हो जाने की वजह से काफ़ी महंगी बिकने लगती है। और 2 साल 4 साल 5 साल जो सरकार से जो रजिस्ट्रेशन होता है वो केवल वही कंपनियां बेचेगी, बाकी अपने हिसाब से रेट लगाती है, अपने हिसाब से काम कराएगी। तो मार्केट में जब दवा हर जगह लेबल होगा, हर जगह मार्केट में 2 साल 5 साल जब बिकेगा तो लोग जानते हैं कि जबान पाएंगे हाँ ये दवा है, ये बीमारी के यूज होता है। तो जो कास्ट होती है वो काफ़ी कास्ट महंगी होती है। तो वो भी सारे टैक्स जोड़ के उस पर पूरी कैलकुलेट करके वो जोड़ती है कि मैं इतना दिनों तक ले दवा बेचूंगा तो मुझे इतना दिनों के बाद इतना पूंजी लगा है तो उसके द्वारा मैं उसको प्रॉफिट मैं इतना कमाऊंगा। इसके बाद जब एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा तब दूसरी कंपनियां बनाती हैं।
तो आप समझ गए होंगे, जैसे 2 साल 5 साल एग्रीमेंट करा लिया, मार्केट में अपना टैक्स पूरा जोड़ के, अपना पूरा खर्च जोड़ के, मार से लेके टीवी में प्रचार करने के, इसके बाद जो रिसर्च हुआ पूरा सारी चीज़ एक जगह जोड़ के कैलकुलेट करके पूरी पैसा है उस पर दवा के ऊपर रख लेती है। इसके बाद एग्रीमेंट के हिसाब से वो 5 साल 10 साल जो भी होता है वो चला बेचती है। उसके उतना दिनों में लोगों को हर जगह दवा के नाम से दिमाग में आ जाता कि ये दवा इसके नाम से है, तो ब्रांडेड दवा में गिनती शुरू हो जाती है। क्योंकि वो जो भी कंपनियां हैं पूंजीपत वाले हैं, वो तमाम सारे पैसे उन लोगों के पास रिसर्च कराते हैं, मार्केट में पहले लाते हैं, मार्केट में कमाते हैं पूरा भरपूर पैसा। इसके बाद जब सरकार से जब रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाएगा तब दूसरी कंपनियां बनाना शुरू करेंगे। अब इसके बाद वर्क उसके क्या होता है कि पैकिंग बढ़िया बनाएगी दवा का। देखे होंगे एक पत्ता एक पैकिंग में है, 10 पत्ता, इसके बाद पैकिंग में बना के काफ़ी सूरत काफ़ी चमकीला उसकी खोंगा बनाते हैं और मानक के हिसाब से वो सही से उसकी कंटेंट बनाते हैं। इसके हिसाब से रिस्पांस बढ़िया मिलता है। बस जब इसका रजिस्ट्रेशन जब सरकार से ख़त्म हो गया, 5 साल या 7 साल 10 साल या जो भी मानक हो ख़त्म हो गया, तब पूरी कंपनियां बनाना शुरू कर देती हैं। तो जेनिक दवा जो होती है डायरेक्ट उसका फार्मूला लिया, डायरेक्ट फार्मूला लेकर तुरंत पैक किया, तुरंत पैक करके मार्केट में डाल दिया। उसमें क्या होता है कि तुरंत डाल दिया तो उसकी कोई रिसर्च ना हुआ, ना उसकी सही से पैकिंग किया, ना 1-2 फार्मूला बहुत कम देखे वो जेनिक दवा में कि 1-2-3 फार्मूला एक में ऐड करके जेनिक दवा मार्केट बनाए। क्योंकि सिंगल दवा ही बनाती है जेनिक दवा अधिकतर, क्योंकि उसको 2 दवा 3 दवा जो फार्मूला एक में डालेगा तो उसमें क्या है कि उसमें रिसर्च लगेगा और उसके कंटेंट सही से बैठाना उसमें खर्च आएगा। तो उसमें कंपनियां जेनिक दवा होती है वो बहुत कम करती हैं, बहुत 1-2 दवा 2-4 दवा मिला होगा, आपको देखे होंगे। लेकिन बाकी सिंगल जैसे मान के चलिए पैरासीटामॉल है तो एक पैरासीटामॉल के नाम से पैक कर दिया, पैरासीटामॉल प्लेन है, उसका कोई नाम नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन का ही कुछ नहीं, फार्मूला डायरेक्ट है, डायरेक्ट उस मार्केट में तेल दिया तो काफ़ी सस्ता, उसमें कोई खर्च ही नहीं आया, बस रॉ मटेरियल उठाया पैक कराया मार्केट में डाल दिया, तो उसकी कोई टैक्स उसकी ज़्यादा कोई खर्च ही नहीं हुआ। न इसके कंपनी के एमआर है, न उसके कंपनी का कोई डीलर है, न कंपनी का उसका टीवीओ में प्रचार आता है। तो उसमें क्या है कि डायरेक्ट होता है, तो उसमें क्या है कि लोगों को डायरेक्ट दवा होता है, वो काफ़ी कास्ट सस्ती होती है। वही जो ब्रांड दवा है वो तमाम सारे व्यवस्था के हिसाब से मार्केट में एमआर है, प्रचार प्रसार करने के लिए टीवीओ में आता है, पैकिंग बढ़िया बनाएगी, इसके बाद रॉ मटेरियल कंटेंट सही से मात्रा में बनाएगी, तो दोनों में रिस्पांस थोड़ा सा अंतर आता है। तो रॉ मटेरियल दोनों के एक ही है, लेकिन पैकिंग प्रचार करने में दोनों का ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है। क्योंकि वो तमाम सारे ज़मीनी लेवल से लेके ऊपर हाइट तक ले डॉक्टरों को प्रमोशन करना, डॉक्टरों को गिफ्ट देना, टीवीओ में प्रचार करना, एमआर द्वारा प्रचार करना, हर छोटे बड़े शहरों में प्रचार कराना। और जो जेनिक दवा होती है डायरेक्ट एक उसका जो ब्रांडेड दवा होता है, ब्रांडेड फार्मूला हो गया, उसका नाम बनाया जाता है, नाम बना के उसके बाद उसी नाम से बिकेगा, लोग उसी नाम से मांगेंगे, उसके नाम से दूसरा कोई मिलेगा नहीं। तो पुरानी दवा है तो मार्केट में कितना पुरानी दवा हो जाएगी, कितना साल हो जाएगा, तब वो मार्केट कास्ट महंगा ही बिकेगा और कंपनी एक लेबल बना देती है इतने महंगा ही दवा मुझे बेचना है। जो जेनिक दवा होती है डायरेक्ट फार्मूला उठाया, रॉ मटेरियल उठाया, पैक किया, इसके बाद मार्केट में डाल दिया, उसका कोई प्रचार प्रसार नहीं, कोई कंपनी के एमआर नहीं, कोई उसकी मानक नहीं। तो उसके हिसाब से दोनों में रॉ मटेरियल एक ही है, लेकिन दोनों में रिस्पांस थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। लोग कहेंगे कि ये तो दवा काम नहीं करता, ये दवा बढ़िया काम करता, लेकिन काम दोनों करता है दोस्तों। आप ये ना समझिए कि रॉ मटेरियल दोनों के एक ही है, जेनिक और ब्रांडेड में कोई अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अंतर आ सकता है। जैसे क्या होगा कि चीनी का हम लोग जो घोल बनाते हैं, पानी में चीनी डालेंगे, घोल बनाएंगे, उसको छान के पीने में उसमें का टेस्ट, और जो पानी में चीनी डाल दिए और घोल के डायरेक्ट पिए तो दोनों में टेस्ट में थोड़ा सा अंतर तो जरूर आएगा। क्योंकि चीनी का जो भी कंटेंट पानी में डालेंगे, घोलेंगे, उसकी जो कुछ भी अगर जो भी कुछ होगा वो छानेंगे, तो छान के द्वारा बाहर कर देंगे, क्लियर कर देंगे, तब पिएंगे तो टेस्ट दूसरा आएगा। और डायरेक्ट पानी में चीनी डाल दिया, डायरेक्ट पिए तो दोनों का अंतर वही है, लेकिन टेस्ट में ज़रूर अंतर आ जाएगा। बस ये सब समझ गए होंगे, क्योंकि दोनों में कंटेंट एक ही होता है, फार्मूला एक ही है, रॉ मटेरियल एक ही है, लेकिन एक ब्रांडेड दवा होती है, उसकी रिसर्च करना, उसके बाद पैकिंग कराना, प्रचार प्रसार करना, मेडिकल एमआर रखना और छोटे बड़े शहरों में प्रचार करना, तो सारी चीज़ खर्च कर पूरा
खर्च एक जगह जोड़ कर इंक्लूड करके उसी पर दवा पर ही रखती है, ताकि मार्केट से दवा वो जो बिकेगा उसी पर पैसा पूरा एडजस्ट होगा। जो दैनिक दवा होती है डायरेक्ट उठाया, तुरंत पैक किया, उसको दे दिया, मार्केट में बिक रहा है। तो दोनों में अंतर बहुत नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर तो आ ही जाता है, क्योंकि जेनेरिक और ब्रांडेड में दवा तो अंतर रिस्पॉन्स आ ही जाएगा। दोस्तों अब ये आप समझ गए होंगे, जेनेरिक और ब्रांडेड दवा रजिस्ट्रेशन कराती है, सरकार को टैक्स देती है। उसके बाद TM ट्रेडमार्क होता है, जो सरकार से ट्रेडमार्क जो आता है, किसी भी दवा आप देखेंगे वो ट्रेडमार्क, देखिए ये दवा है, ये ट्रेडमार्क है, आप देखिए ये ट्रेडमार्क है जो TM करके आता है। WHO होता है, ये सर्टिफाइड, जो WHO सर्टिफाइड ट्रेडमार्क की ब्रांडेड दवा है, रजिस्ट्रेशन कराई होती है। जो जेनेरिक दवा है उसकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, डायरेक्ट फार्मूला होता है और उसका नाम भी नहीं होता है, केवल फार्मूला के नाम से बिकता है। तो उसका वैल्यू में या उसके वैल्यू में ज़मीन आसमान का अंतर है, इसीलिए दोनों का रॉ मटेरियल एक ही है, लेकिन रिस्पॉन्स में थोड़ा सा अंतर आ जाता है दोस्तों। इसके बाद आप समझ गए होंगे। इसके बाद दोस्तों इसी के दोनों के बीच में एक कंपनियां और आ गई हैं। जैसे क्या होता है कि रॉ मटेरियल मार्केट में चल रहा है, कोई भी कंपनियां कोई भी रॉ मटेरियल उठाया, ये जो इसके बाद कंटेंट बनाया, थोड़ा सा कंटेंट कर दिया, इसके बाद कंटेंट करके रॉ मटेरियल को फिक्स किया, इसके बाद कंटेंट करके उसका नाम दे दिया। जैसे एक नाम दे दिया, अब वो मार्केट में MR द्वारा मार्केट में सप्लाई करा रहा है, वो एक मीडियम कैटेगरी के दवा कंपनी हो गई। वो भी रिस्पांस में कोई कमी नहीं आएगी, उसका भी रिस्पांस बहुत बेस्ट आता है। बशर्ते क्या है कि जो ब्रांडेड दवा है शुरू में 5 साल 10 साल एग्रीमेंट होती है, तो मार्केट में जो दवा है डेवलप कर चुका है, वो ब्रांडेड के नाम से सबके दिलो दिमाग में बस चुका है कि ये दवा इस ब्रांडेड है। इसके बाद वही फार्मूला रॉ मटेरियल बनाती है, जेनेरिक जो होता है वो बनाती है, उसका कोई नाम नहीं देती है, कोई तो जेनेरिक के नाम से होता है, उसकी कोई प्रचार प्रसार है नहीं, उसका लोग कोई नाम ही नहीं, तो लोग जानेंगे कैसे, तो जेनेरिक के नाम से बिकता है। जैसे पैरासीटामॉल है तो केवल नाम नहीं देगा, वो डायरेक्ट पैरासीटामॉल के नाम से ही देता है। और बड़ी कंपनियां क्या होती है, पेसीमोल है तो इप्का कंपनी का पेसीमोल पैरासीटामॉल है, तो इप्का कंपनी जो है वो पेसीमोल नाम दे दिया है, तो मार्केट में अच्छा खासा उसका नाम के नाम से लोग बेच रहे हैं, लोग मांग रहे हैं। कलपाल है, पैरासीटामॉल है, उसका नाम दे दिया कलपाल, तो कलपाल 650, कलपाल 500 नाम से लोग मांग रहे हैं कि ये दवा मुझे चाहिए, तो वो ब्रांडेड दवा में आ गया। जेनेरिक दवा में आता है कि पैरासीटामॉल 500 650 डाल दिया, उसका कोई नाम नहीं दिया और कोई मार्केट में पैसा खर्च नहीं किया, न प्रचार प्रसार कराया, न उसकी पैकिंग सुंदर बनाया। देखिए वो जेनेरिक दवा में कोई खास पैकिंग सुंदर नहीं होता है, और जो ब्रांडेड होती है काफ़ी अच्छा चमकदार होता है। तो दोनों में अंतर तो आता ही पैकिंग में, लेकिन रिस्पांस में भी थोड़ा सा अंतर आ जाता है। इसी के बीच में कंपनियां और आ गई हैं, जैसे जो मीडियम कैटेगरी के जो कंपनियां होती हैं, रॉ मटेरियल उठाती हैं और वो कंटेंट के हिसाब से पावर के हिसाब से पैक कराती हैं, और उसका भी पैकिंग सुंदर कराते हैं, और उसका एक नाम देते हैं सब कंपनियां कि हाँ ये फार्मूला है, तो इस नाम से एक काम से बिक रहा है। दोस्तों आप नाम उसका देते हैं, वो भी मार्केट में MR है, मैनेजर है, हर जिला वाइज काम हो रहा है, छोटे बड़े शहरों में काम हो रहा है, वो मीडियम कैटेगरी है, बशर्ते वो रिसर्च नहीं किया है। लेकिन जो रिसर्च किया हुआ रॉ मटेरियल का जो होता है मार्केट में, उसकी जो रिसर्च किया हुआ है, उसके जब उसकी सर्टिफिकेट, उसकी जो माप जो है 5 साल 2 साल 4 साल 10 साल वो ख़त्म हो जाता है, तो मार्केट में हर जगह अवेलेबल रॉ मटेरियल मिलने लगता है। तो रॉ मटेरियल उठाती हैं, इसके बाद वो पैकिंग कराती हैं, सुंदर कंटेंट ठीक से पैक कराती हैं, कंटेंट भी बढ़िया रखती हैं, और नाम उसका देती हैं कि ये दवा है तो इस नाम से बिकेगा, एक अलग मुहर लगाती हैं, उसका भी रजिस्ट्रेशन सरकार के द्वारा कराती हैं। तो उसका भी एक मीडियम कैटेगरी है, तो भी मीडियम कैटेगरी जो कंपनियां होती हैं, मीडियम कंपनियां जो पावर होती हैं, वो दवा वो भी मार्केट में दवा बढ़िया सेल करते हैं, और वो भी एक तरह से ब्रांड के नाम से ही गिना जाता है। दोस्तों बस यही अंतर है कि रिसर्च करने की पावर अभी इस कंपनी के पास नहीं है, उतना पूंजी नहीं है, लेकिन मीडियम पूंजी है। तो रॉ मटेरियल उठाते हैं और तुरंत नाम पैक करते हैं, बढ़िया पैकिंग बनाते हैं, और कंपनी द्वारा MR जो होते हैं, मेंबर जो होते हैं, वो मैनेजर होते हैं, MR होते हैं, वो छोटे बड़े शहरों में डॉक्टरों के पास गिफ्ट देते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं, तो मीडियम कैटेगरी की बढ़िया उसका भी रिस्पांस आता है। तो ये 3 कलर की कंपनियां हो गई दोस्तों। एक ब्रांडेड जो रिसर्च करती हैं
और एक सरकार से मांग करती है कि मुझे 5 साल 10 साल मैं एग्रीमेंट करता हूँ कि मैं ही केवल बेचूंगा। इसके बाद वो पूरा पैसा जोड़ के मार्केट में प्रचार प्रसार, टीवीओं में प्रचार प्रसार के पूरा रेट जोड़ के और मार्केट में 5 साल 10 साल जब चल जाता है तो ब्रांडेड के नाम से गिनती होने लगता है। वो इसके बाद वही फार्मूला जब सरकार के द्वारा 5 साल 10 साल के एग्रीमेंट के बाद जो मार्केट में उसका रॉ मटेरियल आ जाता है तो जेनिक दवा बनाती हैं। केवल उसका रॉ मटेरियल उठाया, पैक कर दिया और पैरासीटामोल रॉ मटेरियल है तो पैरासीटामोल नाम से पैक किया, मार्केट में दे दिया, वो जेनिक हो गया। उसी के बाद जो तीसरी कंपनियां होती है जो पूंजी मीडियम वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि रॉ मटेरियल उठाते हैं, बढ़िया कंटेंट उसकी सर्च करते हैं, बढ़िया कंटेंट माप के हिसाब से बनाते हैं। इसके बाद बनाने के बाद पैकिंग बढ़िया बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं और कंपनी का एमआर होते हैं, मैनेजर होते हैं, छोटे बड़े शहरों में जाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं और उसके भी दवा बिकता है, उसका भी नाम से चलता है। तो ये मीडियम कैटेगरी के जो हो गए, तीनों को रिस्पांस बराबर आता है, बशर्ते जो ब्रांड दवा है और जो जेनिक दवा है थोड़ा सा अंतर आएगा। जैसे दोस्तों जो ब्रांडेड कंपनियां हैं रजिस्ट्रेशन कराती हैं, मार्केट में प्रचार प्रसार करती हैं तो ये ब्रांडेड दवा आ गया। और ये जो दवा है जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराती हैं, जो डायरेक्ट पैक करती हैं, फ्रंट मार्केट देती हैं, वो जेनिक दवा हो गया। और जो मीडियम जो कंपनियां होती हैं वो दवा कंपनियां मार्केट में प्रचार प्रसार करती हैं, बशर्ते रिसर्च नहीं करती है तो मीडियम कैटेगरी हो गई। अब दोस्तों रह की बात थी कि ये सस्ता कम पूंजी लगता है तो जेनिक दवा पैक किया और मार्केट में दे दिया तो काफ़ी सस्ता होता है, उसका कोई खर्च लगा नहीं तो उसके हिसाब से वो सस्ता है। तो इस बेस पे ऐसे होता है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब हम जाने कि कैसे पहचानेंगे दोस्तों जेनिक दवा कैसे पहचानेंगे या ब्रांडेड दवा कैसे पहचानेंगे दोस्तों। क्योंकि ब्रांडेड दवा पूरी जो होती है बहुत महंगी कास्ट होती है, गरीबों को चूसा जाता है, गरीब आदमी पैसा देता है, इतना महंगी कास्ट होती है दवा। वही दवा 10 रुपये मिलता है, किसी के दवा का 50 रुपये मिलता है वही दवा। तो जो ब्रांडेड दवा होती है 50 रुपये मिलेगा, जो जेनिक दवा है 10 रुपये मिलेगा। तो दोस्तों थोड़ा सा अंतर आएगा, बाकी और कुछ नहीं अंतर, डायरेक्ट उसकी फार्मूला बना दिया, आप ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और जो डॉक्टरों को प्रमोशन देता है, गिफ्ट देता है कंपनियां, तो डॉक्टर वो ब्रांडेड दवा ही लिखता है, उसके नाम से लिखेगा तो ब्रांडेड हो गया वो। तो इसके हिसाब से ब्रांडेड दवा डॉक्टर लिखते हैं अधिकता तो काफ़ी कास्ट होती है। अब इसे ही जैसे प्रधानमंत्री हमारे जो जन औषधि केंद्र लेकर आए हैं वो जेनिक दवा है, डायरेक्ट देखे होंगे उस पर कि डायरेक्ट फार्मूला है, नाम कोई नहीं है। तो उसकी कास्ट जो है कि जेनिक दवा रॉ मटेरियल उठाए पैक किया मार्केट में आ गया, वो काफ़ी कास्ट सस्ती है। लेकिन वही जब कंपनियां सर्च करेगी, रॉ मटेरियल सर्च करेगी बीमारी के हिसाब से तो पैसा खर्च होगा। इसके बाद पैकिंग करेगा, इसका एमआर है, डॉक्टरों को बहुत मोटा मोटा पैसा, मोटा मोटा स्कीम दिया जाता है, मोटा मोटा गिफ्ट दिया जाता है, पूरी खर्च उसी पर जोड़कर ना वो कंपनियां ऐड करेगी, इसके हिसाब से वो महंगा रहता है। और जो मीडियम कैटेगरी जो कंपनियां हैं, रॉ मटेरियल उठाया, पैकिंग किया, एमआर रखा, तो मीडियम रेट बनाती हैं, वो मीडियम रेट बना के मार्केट में सप्लाई करती हैं, रिस्पांस उसमें भी कोई कमी नहीं आता है। और दोस्तों अब हम जानेंगे कि दोनों में कैसे पहचाने कि जेनिक है ये ब्रांडेड है। दोस्तों आप किसी भी दवा उठाइए, उस पर जीएमपी सर्टिफाइड लिखा रहता है, टीएम ट्रेडमार्क लिखा रहता है, तो आप समझ जाइए कि ये ब्रांडेड दवा है। और जिस पे नहीं लिखा है वो समझिए कि वो जेनिक दवा है। दोस्तों आप ब्रांडेड दवा लेने में, जेनिक दवा लेने में थोड़ा सा रिस्पांस में अंतर आएगा। ब्रांडेड दवा बढ़िया टेकअप काम करता है जल्दी, और रिस्पांस थोड़ा स्लो काम करता है, और दवा काफ़ी सस्ती भी होती है। तो ये बस यही अंतर है दोस्तों। मुझे आशा कि आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको ऐसे ही आकर वीडियो मेरा देखना है तो मेरे वीडियो को, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मेरा वीडियो को लिए ऐसे देखने के लिए, ऐसे ही मेरा मेडिकल संबंधित आता रहता है, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद।